राजस्थान के पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट ने जयपुर के भांकरोटा इलाके में बड़ी जनसभा कर गहलोत सरकार के सामने 3 मांगे रखते हुए 15 दिन में पूरी करने का अल्टीमेटम दिया है। सचिन पायलट ने विशाल जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि वसुंधरा जी की सरकार के समय हमने और गहलोत साहब ने भ्रष्टाचार के जो आरोप लगाए थे उस पर जांच करने का वक्त आ गया है। आरोपों पर जांच होनी चाहिए। मैंने सीएम गहलोत को 2 बार चिट्ठी लिखी, आग्रह निवेदन किया, लेकिन 1.5 साल में कोई भी कार्रवाई नहीं हुई। फिर अनशन और धरना किया, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। अब मैंने जनसंघर्ष यात्रा निकाली और उम्मीद करता हूं कार्रवाई होगी। 3 बड़ी मांगे हैं जिन्हें सरकार से पूरा करने की मांग है। आरपीएससी को भंग कर पुनर्गठन करें, पारदर्शिता से लोगों का चयन हो, जिन लाखों बच्चों का पेपर लीक से आर्थिक नुकसान हुआ उनको उचित आर्थिक मुआवजा मिले। वसुंधरा जी पर हमने जो मिलकर आरोप लगाए थे, मैंने, कांग्रेस नेताओं ने और सीएम गहलोत ने जो आरोप लगाए थे, उनकी उच्च स्तरीय जांच करवानी चाहिए। सचिन पायलट ने सभा में उमड़े हुए लोगों से कहा कि इन तीनों मांगों का समर्थन करते हो तो दोनों हाथ खड़े करो। सचिन पायलट के गहलोत और वसुंधरा राजे के बीच सांठगांठ के आरोपों पर आज वसुंधरा राजे ने पायलट को घेरा। पूर्व सीएम वसुंधरा राजे ने कहा कि पूर्व उपराष्ट्रपति और राजस्थान सीएम रहे स्वर्गीय भैरव सिंह शेखावत उस समय बहुत आहत हुए जब एक तरफ तो उनकी साल 1996 में क्वींसलैंड में हार्ट की सर्जरी हो रही थी, वहीं दूसरी तरफ जयपुर में उनकी सरकार गिराने के लिए ऑपरेशन चल रहा था। हालांकि कांग्रेस इसमें सफल नहीं हुई थी। वसुंधरा राजे ने आगे कहा कि सभी दलों के राजनेताओं से भैरव सिंह के मधुर संबंध थे। पूर्व सीएम स्वर्गीय हरिदेव जोशी जब एसएमएस में भर्ती हुए तब भैरव सिंह सीएम थे। वो जोशी के पास नियमित अस्पताल जाकर उनकी कुशल क्षेत्र पूछते थे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं था कि वो लोग राजनीति में मिले हुए हों। जयपुर जिले के दूदू ग्रामीण क्षेत्र में बिगड़े मौसम के मिजाज के चलते रविवार शाम तेज आंधी के साथ आए बवंडर से एक मकान की पक्की दीवार धराशायी हो गई। दीवार गिरने और उसके मलबे से दबने में एक बच्ची की मौत हो गई, जबकि बच्ची के अलावा उसके माता पिता और दादा भी दबने से गंभीर रूप से घायल हो गए। सभी घायलों का उपचार दूदू के राजकीय उपजिला अस्पताल में चल रहा है। दीवार गिरने की सूचना मिलते ही नंदा की दाढ़ी यानी नंदपुरा के लोग मौके पर पहुंचे और मलबे में दबे लोगों को मशक्कत कर वहां से निकाला गया। दीवार गिरने से मेवाराम गुर्जर की 8 साल की बेटी प्रिया की मौत हो गई। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सोमवार को मुख्यमंत्री निवास पर जनसुनवाई की। उन्होंने आमजन की समस्याओं को सुनते हुए अधिकारियों को तुरंत समाधान के निर्देश दिए। इस दौरान प्रदेश के विभिन्न जिलों से आए लोगों ने राज्य सरकार की जनहितैषी योजनाओं और महंगाई राहत कैंपों के लिए मुख्यमंत्री का आभार जताया। मुख्यमंत्री की जनसुनवाई के दौरान आम लोगों ने कहा कि राहत कैंपों और प्रशासन शहरों और गाँवों के संग अभियानों से काफी राहत मिल रही है। महंगाई राहत कैंपों में गारंटी कार्ड मिलने से आर्थिक स्थिति में भी सुधार होगा और परिवार की बचत भी बढ़ेगी। राजस्थान के झुंझुनू में एक छात्र के विरोध प्रदर्शन की खूब चर्चा हो रही है इन दिनों। केंद्रीय विद्यालय में 9वीं क्लास में पढ़ने वाले छात्र हॉलीडे होमवर्क के खिलाफ धरने पर बैठ गए हैं। प्रांजल ने रविवार को कलेक्ट्रेट के सामने टेबल चेयर लगाई और वहीं बैठकर हॉलीडे होमवर्क करने लगे। प्रांजल के इस अनोखे विरोध प्रदर्शन पर अब खूब चर्चा हो रही है। प्रांजल का कहना है कि हॉलीडे मतलब छुट्टी होती है। हॉलीडे होमवर्क बच्चे के मूल अधिकार का उल्लंघन है और वो इसका लगातार विरोध करेंगे। प्रांजल ने बताया कि हॉलीडे होमवर्क के खिलाफ वो हर रविवार को 2 घंटे इसी तरह विरोध प्रदर्शन करेंगे। सुबह 10 बजे से दोपहर 12 बजे तक वो कलेक्ट्रेट के सामने हॉलीडे होमवर्क करते हुए धरने पर बैठेंगे। प्रांजल का कहना है कि स्वस्थ जीवन के लिए छुट्टी जरूरी होती है और बच्चों के लिए अवकाश इसलिए भी ज्यादा जरूरी है ताकि उन्हें खेलने के लिए समय मिल सके और पढ़ाई के अलावा अन्य चीजों का भी वो हिस्सा बन सके। इससे बच्चों का शारीरिक और मानसिक दोनों तरह का विकास होता है। आज के लिए राजस्थान की बड़ी खबरों में फिलहाल बस इतना ही। इसी तरह की और खबरों के लिए बने रहिए अमर उजाला राजस्थान के साथ। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी। अपने स्मार्ट टीवी पर YouTube पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताजा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर हो आपके घर। अमर उजाला, निष्पक्ष, निर्भीक, निरंतर।